नमस्कार दोस्तों। यह कहानी प्रेम की परिभाषा समझाने नहीं आई है। यह कहानी एक यक्षिणी और एक तांत्रिक की उस खामोश लड़ाई की है जो दोनों के भीतर चल रही थी। वह जो युगों से जीवित है, जिसके पास अमर देह, अटूट यौवन और ऐसा सौंदर्य है जिसे देखकर देवताओं की तपस्या भी डगमगा जाए। फिर भी उसके भीतर एक खालीपन है, ऐसा खालीपन जिसे न रास, न भोग, न मंत्र भर पाए। और वह जिसने मृत्यु को साधना में बांध रखा है, जिसकी उंगलियों पर तंत्र के ऐसे सूत्र हैं जो आत्माओं को झुका सकते हैं, यक्षिणियों को बांध सकते हैं। लेकिन उसी तांत्रिक की रातें अपनी ही परछाइयों से डरते हुए कटती हैं। जब हमेशा जीने वाली एक यक्षिणी पहली बार किसी मनुष्य को सिर्फ साधक नहीं, पुरुष की तरह देखने लगे, और जब मृत्यु को वश में करने वाला तांत्रिक किसी यक्षिणी को सिर्फ साधना का साधन नहीं, अपनी कमजोरी मान ले, तब यह प्रेम नहीं रहता। यह एक ऐसा बंधन बन जाता है जो तंत्र के नियम तोड़ देता है और यक्षिणी लोक के श्राप जगा देता है। आइए उस सन्नाटे में उतरते हैं जहां यक्षिणी और तांत्रिक दोनों की नियति आमने सामने खड़ी थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी तांत्रिक और यक्षिणी कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और गहरी, डरावनी और अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाने की सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। मधुमती, गंधर्व लोक की सबसे नायाब यक्षिणी। शास्त्र कहते हैं कि यक्षिणियां चंचल होती हैं, खुश रहती हैं, लेकिन मधुमती अलग थी। वह स्वर्ग के उस हिस्से में रहती थी जहां समय थमा हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, आप एक गुलाब के फूल को देखते हैं। वह खिलता है, महकता है और फिर मुरझा जाता है। उसके मुरझाने में ही उसकी खूबसूरती है। लेकिन मधुमती की दुनिया में फूल कभी नहीं मुरझाते थे। वहां कोई अंत नहीं था। हजारों सालों से मधुमती वही नदियां, वही संगीत और वही चेहरे देख रही थी। उसे अपनी अमृता अब एक सजा लगने लगी थी। वह अक्सर स्वर्ग के किनारे बैठकर नीचे धरती मृत्युलोक को देखती। उसे इंसानों से जलन होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसानों की आंखों में डर था, खोने का डर। और जहां खोने का डर होता है, वहीं पाने की असली खुशी होती है। मधुमती को वह दर्द चाहिए था, और वहां धरती के एक वीरान कोने में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। यहां समय नहीं बल्कि मौत पहरा देती थी। यह इलाका था रुद्रानंद का। रुद्रानंद कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक महातांत्रिक था। उसने अपनी जवानी, अपना परिवार, अपनी हंसी, सब कुछ तंत्र की आग में झोंक दिया था। उसका मकसद मोक्ष नहीं, शक्ति। वह मृत्यु को जीतना चाहता था। लेकिन दोस्तों, तांत्रिक साधना एक दोधारी तलवार है। जितनी शक्तियां रुद्रानंद को मिल रही थीं, उसकी इंसानियत उतनी ही खत्म होती जा रही थी। लेकिन उस रात, वह रात कुछ और थी। वह रक्त पूर्णिमा, ब्लड मून की रात थी। रुद्रानंद अपनी आखिरी साधना करने जा रहा था। अगर यह साधना सफल हो जाती तो वह तीनों लोकों में किसी भी शक्ति को अपने अधीन कर सकता था। रुद्रानंद मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आवाज में इतना भारीपन था कि हवा भी कांप रही थी। अचानक हवा बदल गई। जले हुए मांस और हवन की गंध के बीच अचानक गीली मिट्टी और रात की रानी फूल की खुशबू आने लगी। रुद्रानंद का ध्यान टूटा। उसने आंखें खोलीं। उसके सामने हवन कुंड के उस पार धुएं से एक आकृति बन रही थी। वह मधुमती थी, लेकिन वह किसी डरावने रूप में नहीं आई थी। वह एक साधारण स्त्री के रूप में आई थी। रुद्रानंद चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरी साधना भंग करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी मुट्ठी में भस्म उठाई, उसे भस्म करने के लिए। लेकिन मधुमती नहीं डरी। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हजारों साल का दर्द और एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। उसने कहा, रुद्रानंद, तुम जिसे जीतने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, मैं उसे छोड़कर आई हूं। रुद्रानंद का हाथ हवा में ही रुक गया। एक यक्षिणी उसके सामने, बिना किसी मंत्र के। रुद्रानंद ने अपनी तांत्रिक दृष्टि से देखा। उसे मधुमती के अंदर कोई छल नहीं दिखा, बस एक गहरा खालीपन दिखा। बिल्कुल वैसा ही खालीपन जो रुद्रानंद के अपने सीने में था। पहली बार
दो शिकारी एक दूसरे के सामने थे, लेकिन कोई शिकार नहीं करना चाहता था। रुद्रानंद ने अपनी सुरक्षा घेरा हटा दिया। वह धीरे धीरे उसके पास गया। तुम अमर हो, रुद्रानंद ने अविश्वास से कहा। लोग तुम्हारे जैसा बनने के लिए मरते हैं, और तुम यहां इस नश्वर मॉर्टल दुनिया में क्या कर रही हो? मधुमती ने रुद्रानंद की आंखों में देखा, वो आंखें जो बरसों से नहीं रोई थीं। उसने कहा, रुद्रानंद, अमरता का मतलब है कभी न खत्म होने वाला इंतजार। मैंने देखा है कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो, तुम पत्थर बन चुके हो। मुझे वो धड़कन चाहिए जो तुम्हारे सीने में दबी है। मुझे वो नश्वरता चाहिए जिसमें अंत है। उस पल कुछ अजीब हुआ। मधुमती ने अपना हाथ बढ़ाया और रुद्रानंद के चेहरे को छू लिया। एक यक्षिणी का स्पर्श। रुद्रानंद, जिसे छूने से भूत प्रेत भी डरते थे, कांप गया। उस स्पर्श में कोई जादू नहीं था, बस गर्मी थी, एक अपनापन था। बरसों बाद रुद्रानंद को लगा कि वह कोई देवता नहीं, बस एक थका हुआ इंसान है जिसे आराम की जरूरत है। उसे एहसास हुआ कि वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन असल में वह सिर्फ प्रेम का भिखारी था। लेकिन नियति, डेस्टिनी को यह मंजूर नहीं था कि दो अलग दुनियाएं एक हो जाएं। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं, मंदिर हिलने लगा। यह चेतावनी थी। यक्षराज और तांत्रिक शक्तियां दोनों नाराज थीं। शर्त साफ थी, अगर मधुमती को रुद्रानंद के साथ रहना है तो उसे अपनी अमृता, अपनी शक्तियां, अपना रूप सब त्यागना होगा। उसे एक साधारण औरत बनकर बुढ़ापे और मौत को अपनाना होगा। और रुद्रानंद को अपनी बरसों की तपस्या, अपनी सिद्धियां छोड़नी होंगी। उसे फिर से एक कमजोर इंसान बनना होगा जिसे कोई भी मार सके। वहां सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। रुद्रानंद ने मधुमती का हाथ पकड़ा। उसने देखा कि मधुमती की उंगलियां कांप रही थीं। पहली बार एक यक्षिणी को ठंड लग रही थी। वह इंसानी एहसास में ढल रही थी। रुद्रानंद ने मुस्कुराते हुए अपनी माला, अपना कमंडल और अपनी तमाम तांत्रिक अंगूठियां हवन कुंड में डाल दीं। आग भड़की और उसके साथ ही रुद्रानंद का अहंकार जलकर राख हो गया। उसने कहा, मुझे शक्ति नहीं चाहिए मधुमती, मुझे तुम चाहिए, भले ही सिर्फ कुछ सालों के लिए। मधुमती ने भी अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मध्यम हो गया। अब वह चमक नहीं रही थी। उसके चेहरे पर धूल थी, माथे पर पसीना था। वह अब यक्षिणी नहीं थी, वह बस एक औरत थी, एक प्रेमिका। दोस्तों, कहते हैं उस रात के बाद वह मंदिर हमेशा के लिए शांत हो गया। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने एक साधारण से जोड़े को पहाड़ से नीचे उतरते देखा, एक पुरुष और एक स्त्री। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, वे अमीर नहीं थे, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ थामे हंस रहे थे। उन्होंने वो चुना जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जीवन का सौंदर्य उसकी नश्वरता में है। यक्षिणी ने सीखा कि मरने का डर ही जीने का असली मजा देता है, और तांत्रिक ने सीखा कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति किसी को वश में करना नहीं, बल्कि किसी के वश में हो जाना है, प्रेम में। तो अगली बार जब आप किसी से प्रेम करें तो याद रखिएगा, प्रेम जादू नहीं है, प्रेम वो हकीकत है जिसके लिए जादू भी कुर्बान किया जा सकता है। धन्यवाद।